हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथी के बारे में। मैं सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आपको समझाऊंगा कि होम्योपैथी किस पे आधारित है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो होम्योपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि लोहा लोहे को काटता है। अगर आपको कुछ पॉइजनिंग हुई है तो आपको आर्सेनिक खिलाया जाए तो आपको वो पॉइजनिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। तो होम्योपैथी का सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, जिस पे पूरा होम्योपैथी की बुनियाद आधारित है, वो है लोहा लोहे को काटता है। अब उसका दूसरा प्रिंसिपल जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है। जितनी डाइल्यूटेड चीज़ होगी उतनी पोटेंसी ज़्यादा होगी। अब होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा होगा 200C 200X, ऐसे कुछ फिगर्स लिखे होंगे उसका पावर, कि क्या पावर है इसका। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर अभी X और C क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं एज अ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी, तो आर्सेनिक का जो अगर 200X पावर है तो उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। आर्सेनिक का एक पार्ट 9 पार्ट पानी में मिला करके एक सॉल्यूशन बनता है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन X यानी 10। रोमन नंबर्स में X का मतलब 10 होता है। इस सॉल्यूशन में से एक पार्ट निकाला जाए और उसको दूसरे 9 पार्ट प्योर वाटर में अगर ऐड किया जाए और उसको शेक किया जाए तो अब वो बनेगा सॉल्यूशन 2X। फिर उस सॉल्यूशन 2X में से एक पार्ट निकाल करके 9 पार्ट पानी में वापस अगर मिक्स करेंगे जिससे वो डाइल्यूट होगा तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे 3X। फिर उसके बाद वो 3X जो सॉल्यूशन है उसमें से एक पार्ट पानी, वो जो सॉल्यूशन को हमने 9 पार्ट प्योर वाटर में जब मिक्स किया तो बनता है सॉल्यूशन 4X। तो वैसा करते करते एट सॉल्यूशन 40X ये जो आर्सेनिक है वो इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि समझ लो आपने एक चुटकी भर आर्सेनिक पूरे के पूरे प्रशांत महासागर में मिक्स किया है। अब इनका ऐसा मानना है कि पानी जो है उसकी याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी पानी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स आर्सेनिक के मॉलिक्यूल के टच में आकर या किसी भी मॉलिक्यूल के टच में आकर पानी की याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, तो पानी एक्टिवेट हो जाता है। खैर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आई थिंक आप समझदार हो। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आप पुष्टि कर लेना, इसके बारे में आप पढ़ लेना। मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन 100C 200C। सी क्या है? अगर आर्सेनिक का हमको 1C सॉल्यूशन चाहिए तो एक पार्ट आर्सेनिक को हमको 99 पार्ट्स पानी में मिलाना होता है। तो जब वो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं 1C। फिर उसमें से उस सॉल्यूशन 1C में से एक पार्ट को लो और दूसरे 99 पानी के पार्ट्स में मिलाओ, उसको शेक करो, तो वो एजिटेशन होगा तो पानी की जो मॉलिक्यूल्स है उसको इसकी इफ़ेक्ट आ जाएगी, यानी ये इफेक्टेड हो जाएंगे, स्पार्कल हो जाएंगे एकदम, ऐसा होम्योपैथी कहता है। इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब उस सॉल्यूशन में से एक पार्ट लो और 99 प्योर वाटर में डालो तो वो बनता है सॉल्यूशन 4C। वैसे करते करते सॉल्यूशन 200C पे ऐसी पोजीशन आ जाती है कि पूरी सोलर सिस्टम के अंदर एक टैबलेट एस्पिरिन की डाल दो तो जो डाइल्यूशन मिलेगा वो इस मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं। इसके आगे मैं आपको मेरी टिप्पणी देने को मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्लेसेबो इफ़ेक्ट की। प्लेसीबो इफ़ेक्ट जो भी उसको बोलो, यानी हमारा जो मन है वो इतना पावरफुल माइंड है हमारा कि अगर हमने सोचा कि हम ठीक हो जाएंगे, अगर हमने पॉजिटिवली सोचा तो हम एक्चुअली ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी है और हमारा माइंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है, हमारा दिल का धड़कना, हमारी सांसों को लेना, ये जो चीज़ें हम सहजता से करते हैं, तो हमारा बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और ये प्लेसेबो इफ़ेक्ट है। बेसिकली जो होम्योपैथी की पिल्स हम खाते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल भी उस पर्टिकुलर पदार्थ का बचेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि
जनरली उसको शुगर में मिलाया जाता है, ये सेम सॉल्यूशन को बना बनाकर 200x 300x 1200x 1200C वॉटेवर, ठीक है, ये सब बनाते हैं और इस दवाई को बेचते हैं। यानी आप बाकायदा शक्कर ख़रीदते हो 50 रुपए की 100 रुपए की गोलियाँ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एक साथ पूरी गोली एक साथ लेकर के खा जाओ तो फिर तो भी आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि आप शक्कर खा रहे हो। बेसिकली मीठा लगेगा, अच्छा फील होगा, दैट्स इट। तो ये होम्योपैथी है। ये वीडियो मैं अपशब्द नहीं कहूँगा कुछ, बिकॉज़ इसको महिलाएं भी देखेंगी, पुरुष वर्ग भी देखेगा, बुज़ुर्ग भी देखेंगे। मेरे कई रिश्तेदार हैं, उम्र वाले बुज़ुर्ग लोग, जो लोग होम्योपैथी में बहुत विश्वास करते हैं। मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। मैं होम्योपैथी क्या है ये समझाने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पे। आप सब समझदार हो, आप सब समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी जो चीज़ है उस पे ब्लाइंडली फेथ रखना कुछ हद तक बहुत अच्छा है और कुछ हद तक पता नहीं। ये मेरी जो राय है इस बारे में, मैं मेरा अभिप्राय भी नहीं रख सकता, बिकॉज़ सबकी अपनी अपनी सोच है। बट मैं बस ये प्रिंसिपल के बारे में बोल सकता हूँ कि होम्योपैथी क्या है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, टेक केयर।